दतिया से है, जहां पर एक जिले के दूरदराज ग्रामीण अंचलों के लोगों को अपनी समस्याएं लेकर अब जिला मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा। दरअसल कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े की नई पहल के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में ही जन कल्याण शिविर लगाए जाएंगे। इसी को लेकर आज बसई ग्राम पंचायत में एक विशेष जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जन कल्याण शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं कलेक्टर के सामने रखी। कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर और एसपी के साथ जिला पंचायत सीईओ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बसई ग्राम पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया और इस आयोजन में शिविर में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसमें ग्रामीणों ने कलेक्टर के सामने अपनी समस्याओं को रखा। उसके बाद जन सुनवाई शिविर की पहल शुरू की गई। शिविर में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और उसके बाद ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया। दतिया में जहां पर जिले के दूरदराज से जन सुनवाई की गई, ग्रामीण क्षेत्रों में ही जन कल्याणकारी शिविर लगाए जाएंगे। उसके बाद ये शिविर बसई ग्राम पंचायत में आयोजन किया गया। समस्याएं जन समस्याएं उनका तुरंत निराकरण करें। नई कुछ समस्या लेके आया था, समस्या लेके आया था, जिसमें कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द निराकरण कराएंगे। और ऐसे कलेक्टर साहब अगर हर महीने निरीक्षण पे आते हैं। बसई ग्राम में पूरा जिला यहाँ आया है, जिले के सभी अधिकारी यहाँ आए हैं। ये जन सुनवाई के लिए आए कि लोगों की समस्या है, बसई के आसपास के जितने भी ग्राम हैं और बसई ग्राम पंचायत के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए यहाँ सभी जिला के अधिकारी आए हैं। ये बसई शहर से, दतिया शहर से लगभग 1.5 से 2 घंटे दूरी पे है और आने जाने में लोगों को लगभग दिन लग जाता है। इसके कारण हम प्रशासन ही यहाँ आए, लोगों की समस्याएं सुलझाए, यही प्रशासन का प्रयास है। और आने वाले समय में जो दूर दराज के गांव होंगे वहाँ प्रशासन अपने जन सुनवाई शिविर ज़रूर लगाएंगे ताकि लोगों के पास जाए और उनका समझ। वहीं पन्ना जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है, जहां जिला अस्पताल में एक 11 वर्षीय बालक को इलाज के दौरान एक्सपायरी डेट की आरएल बोतल चढ़ा दी गई। एक्सपायरी डेट की बोतल चढ़ाने के बाद जब बालक की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई तो उसके परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात नर्स को बुलाया और जब देखा तो इस बोतल में गुणवत्ता की मियाद मार्च 2025 को निकल चुकी थी, जिसके बाद इस बोतल को तुरंत अलग कर दिया गया और दूसरी बोतल जो चढ़ाने के लिए लाई गई वो भी जून 2025 में एक्सपायर हो चुकी थी। तो वहीं इस घटना के बाद पूरे अस्पताल स्टाफ की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल स्टाफ की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। पन्ना जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां मासूम को एक एक्सपायरी बोतल चढ़ा दी गई। अस्पताल स्टाफ की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए गए, जहां जिला अस्पताल में 11 वर्षीय बालक को इलाज के दौरान एक एक्सपायरी डेट की आरएल बोतल चढ़ाने का मामला सामने आया है। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जब बालक की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई तो उसके परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात नर्स को बुलाया और जब देखा तो इस बोतल में गुणवत्ता की मियाद मार्च 2025 को निकल चुकी थी, जिसके बाद इस बोतल को तुरंत अलग कर दिया गया। वहीं इसके बाद जब दूसरी बोतल चढ़ाने के लिए लाई गई तो वो भी जून 2025 में एक्सपायर हो चुकी थी। इस घटना के बाद पूरे अस्पताल में स्टाफ की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मेरे भांजे को रात से ही उल्टी, दस्त, बुखार का बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो मैं सुबह एडमिट के लिए हॉस्पिटल लेके आया इसको। तकरीबन 11 बजे मैंने इसको एडमिट कराया, तो यहाँ पे भर्ती करें। उसको ऑलरेडी 3 बोतल लगी, चौथी जब ये लगी, ये तो आधी लग गई थी, तो उसको ये देखिए आधी बोतल चली गई। उसको बहुत तेज़ ठंड, सिर दर्द, बुखार, तो मैं परेशान हो गया। मैंने फिर नर्स को बुलाया कि नर्स देखिए थोड़ा, तो बहुत तेज़ संवारे नहीं संवर रहा था वो। फिर मेरी नज़र एकदम से बोतल पे पड़ी। इसको मैंने गौर से देखा तो यहाँ देखा तो एक्सपायरी डेट इसकी मार्च 2025 आ रही। तो मैंने देखा कि बताइए 4 महीने एक्सपायर हो चुके हैं, फिर भी मतलब
फिर मैंने नर्स से बोल के बताया कि नर्स ये क्या है ये सब, तो फिर नर्स दौड़ते दौड़ते गई दूसरी बोतल लाई। जब वो चढ़ाने लगी फिर उस पर मेरी नज़र गई, तो वो जून की एक्सपायर थी। मैंने उनसे कहा इसको भी रहने दो, ये भी 1 महीने पहले एक्सपायर हो चुकी है। हमें अपने कहाँ पे भर्ती कराया? ये जिला चिकित्सालय पन्ना बच्चा वार्ड में। और उसमें किसकी गलती है? स्टोर से कब इशू हो गई ये मुद्दा है, और स्टोर से इशू करने के बाद उन्होंने क्यों चढ़ाया, उसने सिस्टर ने क्यों नहीं देखा, है ना। ये मुद्दा अपन उसमें देखते हैं, इंक्वायरी करवाते हैं, 3 सदस्यीय उसमें कमेटी गठित करके और इंक्वायरी करवाते हैं। और उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस स्तर में दोषी पाया जाएगा, मैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूँगा। सर कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं ये इसको? लापरवाही है। एक्सपायरी दवाई किसी को देना, किसी की जान के साथ खेलना बहुत बड़ी लापरवाही है। लापरवाही की उसमें कैटेगरी, उसमें श्रेणी में आता है, लापरवाही है। सर जी बच्चा ऑलरेडी बुखार से पीड़ित था और बहुत गंभीर हालत में लिया गया था, उसको एक्सपायरी डेट की लगाई, तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है? नहीं, अब हादसा, अब बच्चे की कंडीशन तो ठीक है, अभी हमने पता करवाया था, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये गलती है और एक्सपायरी दवाई किसी भी कंडीशन में नियम होता है कि किसी भी कंडीशन में अपन को नहीं देना है। जो फर्स्ट दवाई आती है उसको फर्स्ट अपन यूटिलाइज करते हैं पहले उसमें, तो एक्सपायरी देना, दवाई देना तो ऑलरेडी गलत है, बहुत बड़ा। सर पन्ना जिला चिकित्सालय के स्टोर रूम से और पीएससी में भी दवाइयों की सप्लाई होती है। अगर स्टोर रूम से सिविल सर्जन के यहाँ से स्टोर दवाई पीएससी में नहीं होती, हमारे यहाँ सीमिचो का स्टोर रूम से। तो क्या आप अपने कहाँ का भी निरीक्षण करवाएंगे? नहीं, मैं हाँ बिल्कुल यहाँ भी दिखवा लेता हूँ कि कौन सी दवाई किस कंडीशन में, मैं उसके निरीक्षण में टीम गठित करके करवाता हूँ। सर एक बार जो बॉटल चढ़ाई गई वो एक्सपायरी थी, फिर दोबारा पुनः दूसरी बॉटल चढ़ाई गई वो भी एक्सपायरी ही निकली। अब ये दिखवाता हूँ, जांच में जो भी संज्ञान में आएगा, जांच में यदि पाया जाएगा किस टाइप से, तो अपन देखेंगे। सर कौन दोषी है इसके लिए? पूरा स्टाफ? इसके लिए स्टोर से कब इशू हुआ है और वहीं एनएसयूआई ने छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। एनएसयूआई का कहना है कि नर्सिंग काउंसलिंग की फॉल सीलिंग महीनों से टूटी पड़ी है, जिससे खतरा बना हुआ है। एनएसयूआई उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि कर्मचारी जानलेवा फॉल सीलिंग के नीचे बैठकर काम करने को मजबूर हैं, जबकि करोड़ों रुपए वकीलों पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ऑफिस मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एनएसयूआई उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। रवि परमार ने कहा कि राहुल सक्सेना को तत्काल हटाया जाए, अगर मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। एनएसयूआई उपाध्यक्ष रवि परमार ने इस मामले को लेकर कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उसके बाद रवि परमार ने कहा कि राहुल सक्सेना को तत्काल हटाया जाए, अगर मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। फॉल सीलिंग को लेकर यह मामला बताया जा रहा है। छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर कड़े सवाल खड़े किए हैं और टूटी फॉल सीलिंग के नीचे कर्मचारी काम करते हैं, इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है और राहुल सक्सेना को पद से हटाने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में नर्सिंग घोटाले के बाद करोड़ों रुपए अधिवक्ताओं को भुगतान किया गया। आज मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की स्थिति जर्जर होती जा रही है। जिस बिल्डिंग में नर्सिंग काउंसिल का ऑफिस है, उस बिल्डिंग की फॉल सीलिंग कई बार गिर चुकी है और ऐसी हालत में मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के कर्मचारी डर डर कर काम कर रहे हैं, कभी भी उनकी जान पर बात आ सकती है। और इस नर्सिंग काउंसिल में मध्य प्रदेश से प्रतिदिन हजारों नर्सिंग के छात्र छात्राएं, कॉलेज के स्टाफ अपने कामों के लिए आते हैं और वहां पर वो कर्मचारी जो काम करते हैं उनको अपने जान का डर है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस बीच में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मंदसौर जिले के भानपुरा क्षेत्र में गांधी सागर से लेकर भानपुरा तक मूसलाधार बारिश के चलते काफी गांव जलमग्न हो गए हैं। वहीं भानपुरा तहसील के ग्राम ओसरना में जल भराव के कारण गांव में जाने का रास्ता बंद हो गया है। भानपुरा के छोटे बड़े महादेव अरावली पहाड़ियों पर स्थित स्थान से तेज गति से पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ऐसी स्थिति में भी पर्यटक पहुंच रहे हैं और रिक्स लेकर वीडियो रील बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो प्रशासन ने ऐसे समय में जाने पर रोक लगाई है। अभी बड़ा महादेव छोटा महादेव पे जो एंट्री है वो बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है, कोई भी वहाँ पर नहीं जाएगा। वहाँ पुलिस व्यवस्था लगा दी गई है और ओसरना में भी थोड़ा पानी भर गया है, तो हमारा यहाँ रेस्क्यू चालू है। SDRF की टीम आ चुकी है। एक ढाबा और बोरदा गांव में भी थोड़ा पानी भरा था, एक आदमी को हमने वहाँ से भी रेस्क्यू किया है। हमारी जनता से ये अपील है कि जो रफ्टों पर पुलियों पर जो पानी जा रहा है उस रफ्टे और पुलियों को पार ना करें, थोड़ा पेशेंस रखें, सिविल सेंस का परिचय दें और हमारा सहयोग करें। अभी बड़ा अत्यधिक वर्षा के कारण ग्राम ओसरना में इस स्थिति निर्मित हुई है। उसके लिए SDRF की टीम और
लोकल प्रशासन के माध्यम से लगातार रेस्क्यू काम चल रहा है और इस प्रकार की अभी कोई जनहानि भी नहीं है और सुरक्षित है। हम लगातार उसमें रेस्क्यू काम में लगे हुए हैं। सर 15 घंटे का समय हो चुका है बारिश को। कहीं ऐसी सूचना मिली यहीं स्पॉट पे कोई नदी नाला जो उफान पे ज़्यादा भीड़ देखने को मिली? ऐसी स्थिति तो नहीं है, परंतु पुलिया और जो छोटी मोटी पुल बने हुए हैं उन पर पानी ज़रूर ऊपर आया था, वहाँ पे हमने रोक दी थी। अभी पानी सब उतरा हुआ है, वो धीरे धीरे। मध्य प्रदेश में देवास के नाहर दरवाजा क्षेत्र में एक बार फिर बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि एक महिला मंदिर से घर लौट रही थी, तभी 4 बदमाशों ने उन्हें रास्ते में रोका और खुद को पुलिसकर्मी बताकर महिला से गहने उतरवाए। इसके बाद चारों बदमाश गहनों के साथ मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। आ गई थी घर के यहाँ तक, तो मेरे को आवाज़ दे रहा था एक आदमी, तो मैंने सुना ही नहीं उसका अपने मतलब उसमें ये बोला आपको इतने आवाज़ दे रहे तो आप सुन नहीं रहे। तो मैंने क्यों क्या काम है आपको? तो बोले वो सांप माँ की जगह खड़े हैं तो आपको बुला रहे। तो मैं पलट के नहीं चले, बोले वो खड़े हैं। मैंने कहा कहाँ है तेरे साथ? तो बोले वो खड़े हैं। तो मैं नीचे ओटले पे ही मतलब नीचे सड़क पे ही खड़ी, तो बोले ये सांप बोले आप ऊपर आता। तो मैंने कहा नहीं आपको क्या कहना, मेरे को नीचे से बोले नहीं आप ऊपर आओ। बोले मैं फिर ऊपर चढ़ाव के वहाँ ओटले के ऊपर खड़ी हो गई वहाँ। तो बोले कि अभी आपको मालूम है, बोले कि बोले शहर में बहुत सारी वारदात बहुत हो रही है, कल एक लेडीज के बहुत सारे गहने चुरा लिए ना, उसको चाकू से मार डाला। बोले तो अभी आपके जो भी अपने पहने हैं ये सब उतार दो। तो मैंने कहा कुछ नहीं सब मेरे तो घर ऊपर ही, मैं तो ऊपर ही है। तो नहीं बोले हमारे को बोले बड़े से आपका आर्डर है बोले, और हम पुलिस के अनड्रेस में हैं बोले, और हमको बिल्कुल आर्डर दिया हुआ है वहाँ की जगह। तो हमको कैमरे में जो आप उतार के दोगे तो ये हमको उनको बताने पड़ेंगे बोले। तो बोले आप उतारो। मेरे को इतना ध्यान नहीं रहा, मैंने निकाल ली चेन, निकाल के अपने हाथ में रख ली वो चेन। बोले ये हाथ की भी है और भी आपके हाथ में क्या क्या है, ये हाथ की भी चूड़ी भी निकालो, ये अंगूठी भी निकालो, कान के भी निकाल। मैंने कहा नहीं मेरा तो ऊपर घर है तो मैं तो ऊपर निकाल दूंगी, मेरे लिए नहीं मैं रख के ना। बोले आपने वो चेन का निकाल के कहाँ रखी? तो मैंने मेरी मुट्ठी में, मैंने नहीं पता मेरे मुट्ठी में, तो मेरे हाथ में से बोले नहीं ये चेन आपके बैग में डालो। बोले उसने वो चेन लेके ना बैग में डाल दी। मेरे को खाने की जल्दी थी घर पे यहाँ की जगह। जी आज जवाहर चौक के पास में लगभग 11:15 बजे एक इंडियन महिला है, उनके साथ में कुछ लोगों के द्वारा बाइक पे पीछे से आकर उनसे वार्तालाप करने के बाद उनसे गले की चेन उतरवा कर बैग में रखवाई गई और उसके बाद वो चेन लेके फरार हो गए हैं, जिस पर से पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। और उनकी खबरों में आगे बढ़ते हैं। अजयगढ़ थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए, जहां पर बस स्टैंड के पास स्थित एक कियोस्क सेंटर में अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर लगभग 20,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। वहीं चोरी की यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की शिकायत अजयगढ़ थाना में दर्ज कराई गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। रात को 2 से 2:30 के बीच में चोरी हो गई और करीब 15 से 20,000 रुपए करीब गया। कैमरे लगे हैं चारों तरफ, कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। अब खबर पन्ना से है, जहां पर ग्राम करही से शासकीय हाई स्कूल के बच्चे इन दिनों सड़क टूटने की वजह से अपनी जान जोखिम में डालकर विद्यालय आ जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिले में लगातार बारिश होने से विद्यालय के चारों ओर पानी भरा हुआ है। विद्यालय भवन के एक और जहां मुख्य नहर बह रही है, वहीं दूसरी ओर तालाब में पानी लबालब भरा हुआ है। वहीं विद्यालय के शिक्षक और प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी को आवेदन देकर इसके बारे में जानकारी दी गई है। ग्राम के सरपंच का कहना है कि शासन द्वारा किसी तरह का कोई पैसा नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से सड़क निर्माण का काम नहीं हो पा रहा है। नहर बनी थी, नहरी किनारे का रास्ता गया है, तो नहर फूट जाने के कारण बच्चों को बहुत काफ़ी परेशानी हो रही है आने जाने में। बच्चों को हाथ पकड़ के निकालना पड़ रहा है, जो बहुत ही रिस्क है और बहुत जोखिम में जान डाल कर बच्चों को यहाँ से निकाला जाता है। आपके द्वारा? हाँ, मैंने 12 तारीख को ही SDM महोदय को अवगत करा दिया था मौखिक रूप से। अभी तक जो हमारा इस विद्यालय था शासकीय हाई स्कूल, वो माध्यमिक खंड के अतिरिक्त कक्षों में चल रहा था। इस वर्ष क्या है वो लीकेज हो गया है, ऊपर से छत टपकने लगी। कल के दिन कोई अनहोनी घट जाए इसलिए यहाँ बच्चों को लेके आए। तो अभी बीच में क्या था कि जब पिछले साल नहर टूटी थी तो इसको बोरी बंधान करके पानी रोक दिया गया था। अभी 2-4 दिन से क्या हुआ कि बारिश अच्छी नर्मदापुरम नगरपालिका के पास आवारा कुत्तों को पकड़ने और जनसंख्या पर नियंत्रण करने को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है।
लगातार हो रही आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं को देखते हुए लंबे समय से इस पर नियंत्रण किए जाने को लेकर शहर में मांग हो रही है, लेकिन हाईटेक कही जाने वाली नर्मदापुरम नगर पालिका संसाधनहीन है। आलम यह है कि जिला मुख्यालय पर आवारा कुत्तों के आमजन को काटे जाने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। वहीं अब इसको लेकर नगर पालिका कुत्तों की नसबंदी करवाएगी, जिसके लिए नगर पालिका टेंडर जारी कर रही है। मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह चौहान। लगातार कुत्ते की संख्या जैसे शहर में बढ़ते जा रही है और गली गली मोहल्ले में कुत्ते घूम रहे हैं और गाड़ियों के पीछे भी दौड़ रहे हैं। और जैसे कि मैं कॉलोनी में गया था, कमिश्नर कॉलोनी जो कि एक पॉश कॉलोनी है अधिकारियों की, वहाँ गया था तो वहाँ पे स्ट्रीट डॉग जो थे उन्होंने आया, मुझे पकड़ा और गाड़ी पे बैठा था तो गाड़ी से गिरा के मेरे को लगभग 16 जगह काटा था। फिर जैसे तैसे मैं बच के वहाँ से आया, हॉस्पिटल गया तो उसी दिन में उस कुत्ते ने लगभग 8 लोगों को काटा था, नोवा में था। फिर उसके बाद वहाँ गया हॉस्पिटल में, इंजेक्शन रेबीज वगैरह लगवाए। सैनी है, नर्मदापुर नगर से हूँ। और ये जो स्ट्रीट डॉग की जो समस्या बढ़ रही है, लगातार आए दिन कुत्तों का जितना आतंक है वो बढ़ते ही जा रहा है। नगर प्रशासन इस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। नगर प्रशासन को बार बार ज्ञापन आवेदन के माध्यम से भी कई जानकारी ऐसी दी जा रही है, मगर मुझे लगता है कि सब शून्य है, कुछ नहीं देखा जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि माताएं बहन और इस समय स्कूल की वो चल रही है, बारिश के कारण रेबीज का खतरा बहुत होता है। खतरे होने के कारण हम इसीलिए शासन प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं कि इनके लिए या तो कहीं व्यवस्थित जगह छोड़ा जाए या फिर इनका कोई ऐसा पुख्ता इंतजाम किया जाए जिससे कि लोग आवागमन। अब खबर श्योपुर से है, जहां आसपास के क्षेत्र में निजी स्कूलों के बच्चों को लाने और छोड़ने वाली स्कूल वैन में क्षमता से ज़्यादा बच्चों को बैठाने का मामला सामने आया है। हैरत की बात यह है कि परिवहन विभाग समेत पुलिस और शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों का ध्यान अभी भी इस ओर नहीं जा रहा है, जबकि प्राइवेट स्कूलों द्वारा छात्र छात्राओं को लाने और ले जाने के लिए लगाई गई बसों के लिए परिवहन विभाग द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। इनमें से ज़्यादातर स्कूल के वाहन ऐसे हैं जो इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। क्षमता से ज़्यादा किसी वाहन में अगर सवारियां ले जाते हैं तो ये वैसे भी बहुत कानूनन गलत है और इसकी पुलिस प्रशासन और आरटीओ की तरफ से इन गाड़ियों के चालान किए जाते हैं, उन्हें दंडित किया जाता है। लेकिन चूँकि शिक्षा विभाग का मामला है, स्टूडेंट्स को लिया जा रहा है, तो मैं इसके लिए हमारे द्वारा हर हफ्ते लगभग कार्रवाई की जाती है और आगे भी ये कार्रवाई निरंतर की जाती रहेगी। और जैसा आप सूचित कर रहे हैं तो स्पेशली अभी हम स्कूलों को आज भी देखेंगे और अगले हर हफ्ते हम स्कूलों की चेकिंग किए। इनकी चेकिंग भी निरंतर की जाती रहती है। अभी तक हमारे यहाँ जो फ्लाइंग प्रभारी थे उनके द्वारा की जाती थी, अब मेरे द्वारा इनकी चेकिंग लगातार की जाएगी। क्या क्या उपकरण होना चाहिए मैडम? उनके पास फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, बच्चों के लिए जाली लगी होनी चाहिए खिड़कियों। स्कूली बच्चों जिन वाहनों में परिवहन करते हैं उन वाहनों पर हमने पूर्व में भी लगातार कार्रवाई की है और आगे भी जो भी स्कूली वाहन जिनमें परमिट, फिटनेस, लाइसेंस और जो ओवरलोड बच्चों को बैठा के परिवहन कर रहे हैं। बच्चे नहीं, ये बच्चे नहीं है। फिर 14 बच्चे निकले इसमें बस। 14 बच्चे हैं, 5 सीटर में 14 बच्चे भर लोगे आप? नहीं पाएंगे तो क्या, नए एडिशन वाला है नहीं, इसलिए ये तो बच्चे दूसरे स्कूल के साथ में बैठे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता और प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर कहा कि चिंतन शिविर में साल 2028 की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस शिविर में ऑनलाइन जुड़ेंगे। वहीं शिविर में आदिवासियों के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। बता दें कि कांग्रेस का यह शिविर 21 और 22 तारीख को आयोजित होगा, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। वहीं राजधानी भोपाल को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में देश का दूसरा सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। आपको बता दें कि भोपाल ने इस बार 3 स्थान की छलांग लगाई है और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में दिया। पुरस्कार लेने के लिए भोपाल की महापौर मालती राय और निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण दिल्ली पहुंचे थे। यहाँ भोपाल के नगर निगम कार्यालय के बाहर इस अवार्ड की खुशियां मनाई गई। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने सफाई कर्मचारियों को फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका आभार व्यक्त किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
हम सब के नेता मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने 2014 में स्वच्छता अभियान की शुरुआत करके देश के अंदर स्वच्छता के वातावरण को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। आज उसी का परिणाम है कि एक शहर दूसरे शहर से स्वच्छता जैसे विषय पर प्रतिस्पर्धा कर रहा है। भोपाल ने देश में स्वच्छता में दूसरा स्थान हासिल किया है। ये हम सब राजधानी वासियों के लिए भी गौरव का विषय है। और जिन्होंने देश की सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। वहीं भोपाल को 10 लाख से अधिक आबादी वाली कैटेगरी में दूसरा स्थान मिला। महापौर मालती राय और मंत्री विजय वर्गीय ने राष्ट्रपति से सम्मान लिया।